औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। जी, आज हम बात करेंगे दोपहर बूटी पोर्टोलाका, यानी कि सर्दियों में विंटर के अंदर इसी तरह से क्यों कमज़ोर हो जाती है, लागर हो जाती है, ये सूखना शुरू हो जाती है, तो हम इसको कैसे सेफ़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह जिस तरह ये आप देख सकते हैं फुल ग्रीन लश। अगर बात करें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 माह होते हैं जो कि दोपहर बूटी को कमज़ोर कर देते हैं, आसा आसा ख़त्म कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे, जी आप देख सकते हैं अगर आपकी भी दोपहर बूटी या किसी भी गमले में, ग्रो बैग में या ज़मीन में लगी है, इसी तरह अगर ख़त्म हो रही है तो हम इनको कैसे बचाएं। जैसे ही जितनी बड़ी इसकी ये स्टेम्स टहनियाँ बड़ी बड़ी होंगी तो वो क्या होगा, जल्दी सूखना स्टार्ट हो जाएगी, कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। तो अब आप भी ऐसे बना सकते हैं बिल्कुल ग्रीन। तो अब से आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर दोपहर बूटी आपकी रूफ़ टॉप के ऊपर आसमान के नीचे डायरेक्ट पड़ी हुई है, कोई शेडी एरिया नहीं है, तो इसको कुछ भी नहीं होने वाला। और ना ही हम इसको पॉलीथीन या शॉपर से कवर करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही चाहे जितनी मर्ज़ी सर्दी हो इसको बाहर छोड़ देंगे, ये मरेगी नहीं। तो इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए हमने दोपहर बूटी को प्रूनिंग करनी होगी, यानी कि कटिंग करनी होगी। जी हाँ, हम दोपहर बूटी की करेंगे कटिंग, बिल्कुल छोटी छोटी कर देनी है। ये मैंने कटिंग की थी नवंबर दिसंबर में, तो आप देख सकते हैं स्टेबल है, ये चल रही है। और इसकी मैंने कटिंग नहीं की थी, ये आप देखें जो कि सूखना स्टार्ट हो गई है। तो अब क्या करेंगे, हम इन्हें काट देंगे। आपने नीचे से 1 से 1.5 इंच छोड़कर ऊपर से सब कट कर देनी है, काट देनी है। इसी तरह प्रूनिंग कर लेनी है, आपने परेशान नहीं होना। ये अब ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जितनी बड़ी लंबी लंबी टहनियाँ होंगी दोपहर बूटी की, उतनी स्ट्रेस में जाएंगी। जैसे ही सर्दी पड़ेगी, कोहरा पड़ेगा, धुंध में क्या होगा, ये आसा आसा कमज़ोर और पतली लागर होकर आसा आसा ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने से क्या होता है, एक तो कटिंग जब हम कर लेंगे तो ये स्ट्रेस कम लेती है। जैसे जितनी ज़्यादा लंबी घनी होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेस में जाएगी। तो सर्दियों में आपने ऐसे ही काट देना है। तो अब ये क्या होगा, स्ट्रेस में नहीं जाएंगी और अब ये आसा आसा ग्रो होना शुरू हो जाएगी। आपने परेशान नहीं होना कि ये ऐसे दोपहर बूटी ख़त्म हो जाएगी, ये ऐसे ख़त्म नहीं होगी। तो आप ऐसे प्रूनिंग करने के बाद इसको आसमान के नीचे खुला छोड़ दें, कोई परेशानी नहीं, कोई पॉलीथीन या शॉपर से कवर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ, केयर भी करनी होती है। हमने इन्हें पानी सोच समझ कर देना होता है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। अगर हम ज़्यादा पानी देंगे, ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या इसकी रूट वगैरह गलना स्टार्ट हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं, ये मिट्टी ये बिल्कुल खुश्क है ऊपर से। तो आपने भी ऐसे ही खुश्क रखना है मिट्टी को। जब आपको लगे कि बिल्कुल मिट्टी ऊपर से ड्राई हो गई है, तब आपने हल्का सा पानी लगाना है, ज़्यादा पानी नहीं लगाना। बस इसको इतना सा पानी लगाएंगे कि जो इसकी ऊपर वाली मिट्टी है वो ड्राई हो जाए, गीली हो जाए। और भर कर पानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि विंटर में प्लांट को, कोई भी प्लांट हो, उनको पानी की कम ज़रूरत होती है। वैसे भी ये सक्युलेंट प्लांट है, इन्हें और पानी की ज़रूरत कम होती है। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। बेशक आपकी मिट्टी ऊपर से बिल्कुल खुश्क हो जाए, ऐसे जल्दी डेड नहीं होगी, जल्दी मरेगी नहीं। अगर आप 2-3 दिन बाद पानी लगाएंगे सर्दियों में, क्या होगा, ये स्ट्रेस में चली जाएगी, ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो जब आपको लगे ऊपर से मिट्टी बिल्कुल खुश्क भुरभुरी हो गई है, फिर हल्का सा पानी लगा दें, बस। इसके अलावा और आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो
लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी तरह से मज़ीद वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं।